हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का यूनिवर्सल ट्यूटोरियल फिजिक्स वाले सेशन में। बच्चों हम सब पढ़ने जा रहे हैं विद्युत धारा से संबंधित लघुत्तरीय प्रश्न जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो बोर्ड एग्जाम के लिए बच्चों फायदेमंद है। और बच्चों इसमें एक दीर्घोत्तरीय प्रश्न भी करवाएंगे जिससे आपका विद्युत धारा से संबंधित लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्न जितने भी कंसेप्ट बच्चों क्लियर हो जाएगा, आप एग्जाम में बेहतर से बेहतर नंबर ला देंगे बच्चों। इसके लिए बच्चों वीडियो में आप अंत तक बने रहें जिससे आपको विद्युत धारा से संबंधित लघुत्तरीय प्रश्न छूटे ना। देखते हैं बच्चों सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, सीबेक प्रभाव क्या है, सीबेक इफेक्ट क्या है। तो सबसे पहले बच्चों इसको समझते हैं सीबेक प्रभाव क्या है। वैज्ञानिक सीबेक ने दो भिन्न भिन्न धातुओं को तार लिया, नाम उसका फेमस रखा है एंटीमनी और बिस्मथ। दो भिन्न भिन्न धातुओं को तार लिया और दोनों तारों के सिरों को आपस में जोड़कर एक सिरा को ठंडा तथा दूसरे सिरा को गर्म रखता है बच्चों। तो एक निश्चित दिशा में धारा प्रवाहित होने लगती है। यदि सिरा का ठंडे भाग और गर्माहट वाले भाग को आपस में अंतर बदल कर दिया जाए, एक्सचेंज कर दिया जाए, तो विद्युत धारा की दिशा बदल जाती है। तो इस प्रभाव को या इस घटना को बच्चों सीबेक प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, दो वैज्ञानिक सीबेक ने दो भिन्न धातुओं को तार लिया और दोनों तारों के सिरों को आपस में जोड़कर एक सिरा को ठंडा और दूसरे सिरों को गर्म कर रखता है। तो देखता है कि एक निश्चित दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। यदि ठंडेपन और गर्माहट के सिरा जो है का अंतर बदल कर दिया जाए तो धारा की दिशा बदल जाती है। तो इस घटना को सीबेक प्रभाव कहते हैं। इसे यहाँ पे देखिए बच्चों लिखा होगा कि सीबेक ने देखा कि दो भिन्न धातुओं दार जैसे एंटीमनी बिस्मथ के सिरों को जोड़ा जाए तो एक संधि को गर्म किया जाए तो दूसरे संधि को ठंडा किया जाए तो एक निश्चित दिशा में धारा प्रवाहित होने लगती है। एक दूसरे संधि को गर्म करे और पहले को ठंडा रखे तब धारा की दिशा विपरीत हो जाती है। तो इस घटना को सीबेक प्रभाव कहा जाता है। तो आप इसको लिख सकते हैं वीडियो को रोककर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पेल्टियर प्रभाव क्या है। तो सीबेक प्रभाव का बच्चों विलोम है, उल्टा है। सीबेक ने क्या किया, एक संधि को गर्म दूसरे को ठंडा रख करके देखा तो एक निश्चित दिशा में धारा प्रवाहित हुआ। लेकिन पेल्टियर क्या किया कि दो भिन्न धातुओं का तार ए भी लिया और दोनों तारे को सिरों को आपस में जोड़कर एक संधि से जब धारा प्रवाहित की जाती है तो एक संधि गर्म तथा दूसरे संधि अपेक्षाकृत ठंडा रह जाता है। तो इस घटना को क्या कहते हैं, पेल्टियर प्रभाव कहते हैं। देखें आप यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जब सीबेक प्रभाव का विलोम है। यदि ताप युग्म में प्रवाहित की जाए, ताप युग्म में क्या कहते हैं, तो धारा प्रवाहित की जाए तो एक संधि पर उष्मा उत्पन्न होती है, यानी ठंड उष्मा उत्पन्न होता है, गर्म होगा जो दूसरे संधि पर अवशोषित होती है। उष्मा का उत्पन्न होना और अवशोषण होना धारा की दिशा पर निर्भर करती है। इस घटना को पेल्टियर प्रभाव कहते हैं बच्चों। यहाँ पे ताप युग्म में दो सिरा लिया बच्चों, दो तार लिया और दोनों सिरों क्या क्या किया, धारा ताप युग्म में धारा प्रवाहित की जाती है। तो एक संधि में उष्मा उत्पन्न होता है और दूसरे संधि में उष्मा का अवशोषित होता है। उष्मा का उत्पन्न होना व उष्मा का अवशोषण होना धारा की दिशा पर निर्भर करती है। इस घटना को पेल्टियर प्रभाव कहते हैं। अति चालकता क्या है बच्चों, अति चालकता सुपर कंडक्टिविटी। तो पहले समझे बच्चों कि जब किसी पदार्थ का ताप बहुत कम कर दिया जाए तो इसकी प्रतिरोधकता शून्य हो जाता है। तो इस घटना को अति चालकता कहते हैं। यदि किसी पदार्थ के ताप को बहुत कम कर दिया जाए तो उसकी प्रतिरोधकता शून्य हो जाता है। तो इस घटना को अति चालकता कहते हैं। और यह घटना जिस चालक में घटित होती है उसे अति चालक कहते हैं। और बहुत कम ताप को क्रांतिक ताप कहते हैं, जिसका वैल्यू 0.1 केल्विन से 10 केल्विन होता है। इसे यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत कम ताप में किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता शून्य हो जाने की घटना को अति चालकता कहते हैं। यह घटना जिस चालक में घटित होती है उस चालक को अति चालकता कहते हैं। अति चालकता नहीं, अति चालक कहेंगे, काट दिया जाए, अति चालक कहते हैं। बहुत कम ताप को क्रांतिक ताप कहते हैं। इसका मान 0.1 केल्विन से 10 केल्विन। आप सब जानते हैं तो चालक में ताप बढ़ाते हैं प्रतिरोध बढ़ता है, मतलब प्रतिरोधकता भी बढ़ेगा।
ताप घटाएंगे प्रतिरोध घटेगा, प्रतिरोधकता भी घटेगा। बहुत कम ताप कर देंगे तो प्रतिरोधकता प्रतिरोध घटकर शून्य हो जाएगा, अर्थात प्रतिरोधकता शून्य हो जाता है। तो प्रतिरोधकता विरोध है ही नहीं तो धारा एकदम आसानी से प्रभावित होता है। इस घटना को अतिचालकता कहते हैं और यह घटना जिस चालक में घटित हो उसे अतिचालक कहते हैं, लिख सकते हैं। और जो बहुत कम ताप है उसको क्रांतिक ताप कहते हैं बच्चों। इसका वैल्यू इतना से इतना तो याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है तो गतिशीलता क्या है, मोबिलिटी क्या है। गतिशीलता जो क्या है, मोबिलिटी के बारे में समझते हैं कि गतिशीलता इलेक्ट्रॉन की गति करने की रफ्तार को गतिशीलता कह सकते हैं। एक सिंपल सा भाषा में लिखेंगे कि गति करता है बल लगने के कारण और बल लगता है विद्युत क्षेत्र के कारण। तो क्या कहें बच्चों, किसी चालक के प्रति इकाई विद्युत क्षेत्र के कारण, प्रति एकांक विद्युत क्षेत्र के कारण चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों में उत्पन्न अनुगमन वेग को गतिशीलता कहते हैं। या क्या कह सकते हो, इसका SI मात्रा क्या होगा, न्यूटन एम्पियर पर मीटर होता है। या इसको मीटर एम्पियर पर न्यूटन होता है, याद रखेगा। और यहाँ पे लिखा हुआ है कूलाम पर सेकंड को लिख सकते हैं मीटर पर एम्पियर पर न्यूटन। इसे न्यू से सूचित किया जाता है। कौन सी राशि तो अदिश राशि है। प्रति एकांक यानी इकाई विद्युत क्षेत्र के से उत्पन्न हुए मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग को ही गतिशीलता कहते हैं। इस तरह भी लिख सकते हैं आम भाषा में। यह एक अदिश राशि है। इसका ऐसा मात्रक मीटर कूलाम न्यूटन सेकंड और कूलाम सेकंड बटा सेकंड को लिख सकते हैं एम्पियर यानी मीटर एम्पियर पर न्यूटन। इसे न्यू से सूचित किया जाता है। गतिशीलता अनुगमन वेग बटा विद्युतीय क्षेत्र यानी विद्युत क्षेत्र के कारण मुक्त इलेक्ट्रॉन जो वेग उत्पन्न हुआ है उसी का नाम है गतिशीलता। बच्चों 6 से स्टार्ट हुआ है। इससे पहले एक क्वेश्चन ये यहाँ पे देखें एक किया है, 1 नंबर आगे पीछे हो गया क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन समझे क्वेश्चन क्या क्या है। एमीटर तथा वोल्टमीटर में अंतर स्पष्ट करें। एमीटर तथा वोल्टमीटर में अंतर निम्नलिखित है। एमीटर के बारे में लिखा गया तो एमीटर में कितना पॉइंट, 3 पॉइंट है। सबसे पहले कि इसे बनाने के लिए क्या करते हैं, गैल्वेनोमीटर के साथ क्या करते हैं, अल्प प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है तो इस एमीटर बनता है। यहाँ पे लिखा हुआ बच्चों, एक गैल्वेनोमीटर को समांतर क्रम में अल्प मान वाले प्रतिरोध को अल्प मान वाले प्रतिरोध के साथ जोड़ दिया जाता है तो क्या बनता है, जो एमीटर बनता है। दूसरा, इसे परिपथ में हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। इसे परिपथ में प्रवाहित होने धारा को मापता है। और भी लिख सकते हैं, इसे परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। आदर्श एमीटर के प्रतिरोध क्या होता है, जो नगण्य होता है अर्थात शून्य होता है। तो बहुत सारे पॉइंट हो सकता है बच्चों। यहाँ पे 3 पॉइंट दिखाया गया है कि सबसे पहले बताया कि एमीटर बनता जो है वो गैल्वेनोमीटर के साथ समांतर क्रम में अल्प प्रतिरोध के साथ जोड़ दिया जाता है तो एमीटर बनता है। और आदर्श एमीटर का प्रतिरोध नगण्य अर्थात शून्य होता है। और आगे लिख सकते हैं कि एमीटर को हमेशा परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। और आगे लिखा कि एमीटर इससे परिपथ में प्रवाहित धारा को मापता है, या धारा को मापता है, एक लाइन का शब्द या धारा को मापता है। वोल्टमीटर में क्या कर सकते हो, वोल्टमीटर बनाने के लिए एक गैल्वेनोमीटर के साथ उच्च प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है। और गैल्वेनोमीटर को एक्स्ट्रा बात कर रहे हैं, परिपथ में समांतर क्रम में हमेशा जोड़ा जाता है। आदर्श गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। और गैल्वेनोमीटर से क्या होता है, जो वोल्टमीटर विभवांतर को मापते हैं, विभवांतर को मापता है। दोस्तों यही 3 पॉइंट लिखा होगा। इसमें एक गैल्वेनोमीटर को श्रेणी क्रम में उच्च मान प्रतिरोध के साथ जोड़ दिया जाता है। आदर्श वोल्टमीटर के लिए प्रतिरोध का मान अनंत होता है। इससे परिपथ के किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापा जाता है, यानी एक लाइन में कह सकते हैं विभवांतर को मापता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं एमीटर को वोल्टमीटर को कैसे बदले। तो एमीटर को क्या करेंगे, उच्च प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए तो वोल्टमीटर बन जाएगा। यही लिखा होगा बच्चों, देखें एमीटर को वोल्टमीटर में बदलने के लिए एमीटर को श्रेणी क्रम में उच्च मान वाले प्रतिरोध के साथ जोड़ा जाए। एमीटर को श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध वाले
उच्च मान वाले प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है तो क्या बनता है बच्चों, वोल्टमीटर बनता है। एमीटर को वोल्ट बदलने के लिए एमीटर को श्रेणी क्रम में उच्च मान वाले प्रतिरोध के साथ जोड़ दिया जाता है। जैसे यहाँ पे एमीटर है बच्चों, इसके बगल में उच्च प्रतिरोध को जोड़ दिया गया श्रेणी क्रम में, तो इससे दोनों मिल क्या बन गया बच्चों, वोल्टमीटर। वोल्टमीटर को एमीटर में कैसे बदले, वोल्टमीटर को एमीटर में बदलने के लिए बच्चों क्या करेंगे, वोल्टमीटर के साथ समांतर क्रम में, वोल्टमीटर के साथ समांतर क्रम में अल्प प्रतिरोध को जोड़ दिया जाता है, अल्प मान वाले प्रतिरोध को जोड़ दिया जाता है, तो बन जाता है वोल्टमीटर। वोल्टमीटर को एमीटर में बदलने के लिए वोल्टमीटर को समांतर क्रम में अल्प मान वाले प्रतिरोध के साथ जोड़ दिया जाता है, तो इससे बना उपकरण एमीटर कहलाता है। जैसे हम जो वोल्टमीटर है इसके साथ अल्प मान वाले प्रतिरोध को जैसे ही जोड़ेंगे समांतर क्रम में, क्या बन जाएगा, तो एमीटर बन जाएगा। कार्बन प्रतिरोध क्या है बच्चों, तो कार्बन प्रतिरोध का काम क्या है बच्चों, सबसे पहले इसे बनाने के लिए कार्बन के चूर्ण और प्रतिरोधक पदार्थ से बेलनाकार रूप में बनाई जाती है। कार्बन के चूर्ण और प्रतिरोधक पदार्थ से मिलाकर बेलनाकार रूप में बनाई जाती है। इसका काम प्रतिरोध का मान ज्ञात किया जाता है। इसमें 4 पट्टियां होता है, जिसमें 3 पट्टियों की सहायता से या धारियों की सहायता से प्रतिरोध के मान ज्ञात किया जाता है, और इसका उपयोग उस परिपथ में किया जाता है जिसमें धारा का प्रभाव अल्प हो। यही बच्चों लिखा हुआ है, इसी भाषा को आपने लिखना है। कार्बन प्रतिरोध कार्बन के चूर्ण एवं अन्य प्रतिरोधक पदार्थ से मिलाकर बेलनाकार रूप में बनाई जाती है, कार्बन प्रतिरोध कहलाता है। कार्बन प्रतिरोध का व्यवहार उस विद्युत परिपथ में किया जाता है जहां अल्प विद्युत धारा का बहाव हो। उस कार्बन प्रतिरोध का इस्तेमाल उपयोग वहां करेंगे, उस परिपथ में करेंगे जहां पे धारा का प्रभाव अल्प हो। कार्बन प्रतिरोध पर भिन्न भिन्न रंगों की धारियां होती है। अधिकांशतः कार्बन प्रतिरोध पर 4 धारियां, धारी मतलब पट्टी बनी होती है, जिसमें 3 धारियों की सहायता से प्रतिरोध का मान ज्ञात किया जाता है, तथा चौथी धारियां सहन शक्ति के तथा टॉलरेंस के मान बताया जाता है। जैसे एक बेलनाकार दिख रहा है, जिसमें 4 पट्टी, जिसमें 3 पट्टी की सहायता से क्या करते हैं हम सब, कार्बन प्रतिरोध का मान ज्ञात करते हैं, प्रतिरोध का मान ज्ञात करते हैं, और चौथी पट्टी की सहायता से बच्चों या धारियां की सहायता से उसकी सहनशीलता या शक्ति बताते हैं। इसमें रंग का कोड रहता है बच्चों, जिसे हम समझा देते हैं। बताए थे क्या, बी रॉय ऑफ, ये साइलेंट है, ग्रेट ब्रिटेन ऑफ ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ। ये ट्रिक बच्चों कि महान ब्रिटेन के बीबी रॉय के पास एक बहुत अच्छी पत्नी है। जहाँ पे कलर में यहाँ बात करेंगे तो सबसे पहले जो कलर में आएगा, बी से ब्लैक, बी से ब्राउन 0 1, आर से रेड 2, ओ से ऑरेंज 3, बाई से येलो पीला 4, 0 से स्टार्ट हो। ऑफ साइलेंट है, कोई तो नहीं, शब्द बनाने के लिए किया गया है। जी से ग्रीन हरा 5वां नंबर पे, बी से ब्लू 6ठा नंबर पर, और ये हाई भी साइलेंट, भी से वायलेट 7वां नंबर पर, जी से ग्रे 8वां नंबर पर, ग्रे ग्रीन है ग्रे सेलेक्टिव कलर, और डब्ल्यू से व्हाइट 9वां नंबर पर। ये कोड है बच्चों। और याद होगा कि 2 पट्टी में तो ये वैल्यू रखते हैं, चौथा पट्टी में क्या करते हैं हम सब 10 के पावर लगा देते हैं, जो आपको सिखाए थे। उम्मीद है कि आपको ये समझ आ रहा होगा कलर कोड बच्चों। यहाँ पे लिख सकते हैं यहाँ तक। सीधे पर बच्चों हो गया है क्वेश्चन, पेल्टियर भी हो गया, अतिचालकता भी हो गया, गतिशीलता भी हो गया। ओम की सीमाएं क्या है? ओम की सीमाएं देखें, ओम की सीमाएं में तो बच्चों पहले भी सिखाए थे, कूलाम की सीमाएं, जहां पे नियम फेल करे तो पहला आंसर लिखेंगे इसके निम्नलिखित सीमाएं। सबसे पहला
कि विभवांतर तथा धारा के बीच जो समानुपातिकता समाप्त हो जाती है। दूसरा पॉइंट कि क्या कह सकते हैं कि इसमें विभवांतर को उलट देने पर धारा का दिशा भी बदल जाती है और उसका मान भी बदल जाता है। और एक ही धारा पर विभवांतर का मान एक से अधिक प्राप्त होता है। एक ही विद्युत धारा पर विभवांतर का मान एक से अधिक प्राप्त होता है, क्योंकि बच्चों प्रतिरोध वहां वैरी करता है। V समानुपाती R तो हुआ, I हुआ नहीं, इसलिए I एक ही रहेगा, लेकिन R बदल जाने से क्या होता है, विभवांतर बदलते जाता है। जैसे हम देख सकते बच्चों ओम की शक्ति, इसमें विभवांतर विद्युत धारा के बीच समानुपातिकता समाप्त हो जाती है। इसे वोल्टा को उलट देने पर विद्युत धारा की दिशा बदल जाती है, साथ ही साथ वोल्टा के उस मान के लिए विद्युत धारा का मान भी बदल जाता है। विद्युत धारा का मान जैसे बच्चों हम समझाने के लिए देखिए ध्यान से, यहाँ जो वोल्ट था कितना मान लेते हैं 10 वोल्ट, धारा इधर था I, लेकिन जैसे ही क्या करेंगे वोल्टा को उलट दिए, अब चिन्ह पहले माइनस प्लस यहाँ पे था, अब देखो जो क्या होगा माइनस प्लस उलट देंगे, वोल्टा वही रहेगा लेकिन अब धारा तो दिशा बदला ही, साथ ही धारा का मान भी बदल गया, I डैश हो गया। I था पहले I कितना वोल्ट बच्चों, अभी कितना वोल्ट पर 10 वोल्ट पर। विद्युत धारा के एक ही मान पर विभवांतर का मान एक से अधिक प्राप्त होता है, क्योंकि बच्चों यहाँ पे ग्राफ देख रहे होंगे I1 धारा पर, यहाँ पे देखे बच्चों यहाँ पे ग्राफ में बच्चों थोड़ा सा मिस्टेक किया हुआ, इस ग्राफ को सही करने जा रहे हैं। ग्राफ बच्चों गलती बनाया हुआ है, इसको आप सही ग्राफ दिखाना है दिखा सकते हैं, दिखा देते हैं थोड़ा सा। देखिए यहाँ भी स्टेप्स बनाया बच्चों यहाँ पे, और यहाँ पे दिखाया कि देखिए धारा क्या है, एक ही धारा है, लेकिन एक ही धारा पर V1 यहाँ पे आ रहा है, फिर आगे ग्राफ मिल जाएगा V2 आगे आ रहा है, फिर आगे ग्राफ मिल जाएगा V3 आ रहा है। पता चला धारा एक ही है, लेकिन ये जो ब्लैक ऐसा ग्राफ बना है बच्चों, इसमें एक ही धारा पर I पर या I1 पर विभवांतर का मान एक से अधिक आ रहा है। ये कब होगा, जब बच्चों ओम के नियम फेल कर जाएगा, ओम की सीमाएं, ये 3 पॉइंट लिख सकते हैं। विद्युत धारा का जो क्या है उसमें प्रभाव, विद्युत धारा को उसमें प्रभाव के बारे में जानते हैं कि जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो तार गर्म हो जाता है, तो तार में क्या होता है गर्म हो जाता है, अर्थात तार में ऊष्मा उत्पन्न होने लगता है, तो उसे विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। और इसे ही बच्चों क्या कहते हैं, हम जूल का प्रभाव कहते हैं। यही लिखा हुआ, जब किसी का जो पता हुआ प्रतिरोध रहता है जो धारा का विरोध करता है, इस कारण धारा में प्रवाहित होने पर तार में ऊष्मा उत्पन्न होता है, जिससे तार गर्म हो जाता है, तो इस घटना को ही ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं, धारा का या जूल प्रभाव। जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक तार गर्म हो जाता है, अर्थात चालक तार में ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है, इस घटना को ही विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं, और इसे ही जूल प्रभाव कहते हैं। तो लिख ले यहां तक। सेल का विद्युतवाहक बल तथा टर्मिनल विभवांतर के बीच अंतर स्पष्ट करें। बच्चों यहाँ पे लिखेंगे सबसे इसके बीच निम्नलिखित अंतर है। बच्चों यहाँ पे अंतर दिए हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है कि सेल के विद्युतवाहक बल होता है वो निर्भर करता है किस पर, इलेक्ट्रोलाइट जो वैद्युत अपघटय होता है और इलेक्ट्रोडों पर जो दो क्षण होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ सेल के विद्युतवाहक बल इलेक्ट्रोडों जो दो क्षण होता है धनायन और ऋणायन तथा वैद्युत अपघटय जो लिक्विड होता है के प्रकृति पर निर्भर करता है। इधर बच्चों क्या लिखेंगे, सेल का टर्मिनल विभवांतर परिपथ प्रतिरोध पर निर्भर करता है। सेल का टर्मिनल विभवांतर परिपथ के प्रतिरोध पर निर्भर करता है। ये प्रतिरोध पर निर्भर करता है विभवांतर IR। यहाँ पे देख सकते हो बच्चों, जैसे देखें बच्चों यहाँ पे देख सकते हैं, पहला आपको लिखा चुके सेल के विद्युतवाहक बल इलेक्ट्रोड वैद्युत अपघटय प्रकृति पर निर्भर करता है। और इसमें पहला पॉइंट में क्या था, सेल का टर्मिनल विभवांतर परिपथ की प्रतिरोध पर निर्भर करता है।
इसमें आई आर लिख दिया गया है। परिपथ को भंग होने पर, बच्चों परिपथ जब भंग होगा तो इसमें क्या होगा, विद्युत वाहक बल अपरिवर्तित रहता है, यानी सेल का जो विद्युत वाहक बल होता है वो बदलता नहीं है, फिक्स। जैसे 200 वोल्ट का कोई बैटरी ला है तो अगर परिपथ भंग हुआ तब भी उसका वोल्ट 200 वोल्ट होगा, यानी परिपथ भंग होने पर सेल का विद्युत वाहक बल अपरिवर्तित रहता है, जबकि परिपथ में भंग होने पर टर्मिनल विभवांतर का मान शून्य हो जाता है। V बराबर जैसे I का मान शून्य होगा, Vt का मान 0 हो जाएगा। उसके बाद बच्चों इसके कारण विद्युत धारा प्रवाहित होती है, और विद्युत वाहक बल के कारण ही विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जबकि विद्युत धारा प्रवाहित होने पर क्या होता है, फलस्वरूप विभवांतर उत्पन्न होता है। विद्युत धारा प्रवाहित होने के फलस्वरूप, यहाँ छोटा बच्चों लिखते हैं, क्या होगा लिखना छोटा है, विभवांतर उत्पन्न होता है, विभवांतर उत्पन्न होता है। यह विद्युत धारा प्रवाहित होने के फलस्वरूप उत्पन्न होता है, यह लिख चुका है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर विभवांतर की बात हो रहा है, यह विभवांतर टर्मिनल विभवांतर विद्युत धारा के प्रवाहित होने के फलस्वरूप उत्पन्न होता है। इसमें क्वेश्चन क्या हो, देखिए ध्यान से, वैद्युत ध्रुवण क्या है। जब बच्चों किसी विद्युत क्षेत्र में, आप देखो इस टाइप से डायग्राम में, किसी विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस विद्युत क्षेत्र में हम किसी चालक को या किसी पदार्थ को, किसी परावैद्युत पदार्थ को रखते हैं तो इसके विपरीत फलक पर विपरीत प्रकृति के आवेश उत्पन्न हो जाते हैं, तो इस घटना को क्या कहते हैं बच्चों, सब विद्युत ध्रुवण कहते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इस पदार्थ के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होता है वो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करता है, इसका कुछ माइनस इधर आ जाता है पदार्थ, और इस जितना इलेक्ट्रॉन की इधर कमी होगा उधर, यहाँ जितना इधर इलेक्ट्रॉन आएगा उतना ही दूसरे फलक पर इलेक्ट्रॉन की कमी दिखेगा। तो इस घटना को हम जो कहते हैं वैद्युत ध्रुवण, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, जिसको प्रेरण भी हम कह सकते हैं। विद्युत प्रेरण क्या है, तो जब किसी विद्युत क्षेत्र में पदार्थ को रखते हैं तो पदार्थ के विपरीत फलकों पर समान एवं विपरीत प्रकृति के आवेश उत्पन्न हो जाते हैं, तो इस घटना को वैद्युत ध्रुवण कहते हैं। एग्जाम्पल में दिखा दीजिएगा, जैसे में देखो आवेश समान है दोनों तरफ, लेकिन चिन्ह क्या है, विपरीत है। तो उम्मीद है बच्चों आप खुद से लिख सकते हैं, फिर से एक बार बता देते हैं। जब किसी विद्युत क्षेत्र में जब किसी पदार्थ को रखते हैं तो पदार्थ के विपरीत फलकों पर समान एवं विपरीत प्रकृति के आवेश उत्पन्न हो जाते हैं, तो इस घटना को वैद्युत ध्रुवण कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बच्चों, मीटर सेतु क्या है। तो ये क्वेश्चन जो है ना, ये 1-2 नंबर का नहीं है, ये क्वेश्चन बच्चों 5 नंबर का है। इसे 5 नंबर नहीं लिख रहे हैं, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन है बच्चों, 5 नंबर जरूर बताइए। मीटर सेतु क्या है, इसकी बनावट, सिद्धांत तथा कार्य विधि का वर्णन करें। तो सबसे पहले इसका काम क्या ये जानते हैं। इसका काम है प्रतिरोध का मान ज्ञात करना, यानी एक ऐसा वैद्युत यंत्र है जिसकी सहायता से प्रतिरोध का मान ज्ञात किया जाता है, मीटर सेतु कहलाता है। यह एक विद्युतीय उपकरण यंत्र है जिसकी सहायता से अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात किया जाता है, मीटर सेतु कहलाता है। इसका कार्य करने का सिद्धांत व्हीटस्टोन ब्रिज पर आधारित है। ये जो काम करता है जिस फंक्शन पे, वो किस पर आधारित है, व्हीटस्टोन ब्रिज पर आधारित है। बनावट बच्चों डायग्राम देखते कि डायग्राम कैसे बनाया जाए। तो देखो बच्चों सबसे पहले इसको डायग्राम बना देते हैं कि डायग्राम बनाना कैसे है। यहाँ बच्चों प्लेट लेना है, कैसा प्लेट लेंगे, एल आकार का प्लेट लेंगे। बच्चों एल आकार का प्लेट, इसके बीच में एक प्लेट और लेंगे, एक प्लेट यहां पे लेंगे। अब यहाँ बच्चों एल आकार के जो प्लेट में होगा इसमें दो पेंच होगा, एक पेंच दो पेंच। एल आकार प्लेट में 2 पेंच होगा इस तरह से, इसमें 3 पेंच होता है बच्चों।
बनावट में बताएंगे, पहले डायग्राम दिखा देते हैं। अब क्या करते हैं, इसको तो किसी तार से जोड़ देते हैं, और इसको बच्चों क्या करते हैं, एक प्रतिरोध R, एक जो प्रतिरोध ज्ञात है, एक प्रतिरोध यहां से बच्चों क्या लेते हैं जिसको ज्ञात नहीं होता है X। अब बीच में क्या करते हैं बच्चों, एक गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं जिसका दूसरा सिरा जॉकी की सहायता से तार पर फंसा देते हैं, हुक टाइप का। अब इसी से क्या करते हैं बच्चों, एक बैटरी लगा देते हैं, यहाँ पे देख ध्यान से, एक बैटरी लगा देते हैं यहाँ से इस तरह से, और एक कुंजी लगा देते हैं, और यहाँ पे क्या करते हैं बच्चे, एक लगा देंगे स्केल, 100 सेंटीमीटर वाला स्केल लगा लेना है, 0 से 10, 20 इसी तरह बच्चों करते जाएंगे, और यहाँ पे करते करते क्या कर दीजिएगा 100 सेंटीमीटर बढ़ते जाएंगे। तो ये इस तरह से बच्चों बनावट है, आप बना सकते हैं यहाँ से 30, 40, 50, 60, 70, 100 कर दीजिएगा। तो ये बच्चों बनावट है, जो सिंपल सा डायग्राम, बहुत हार्ड नहीं है, आप भी बना सकते हैं। और इस पेज का नाम रखा जाए बच्चों, इस पेज का नाम क्या रखेंगे देखिए ध्यान से, इस पेज का नाम मान लेते ए रखते हैं, इसको बी रखते हैं, इसको सी, इसको डी, ई, एफ, जी। ये बच्चों क्या है, पेज का नाम रख दिया गया है। और यहाँ पे इसको बच्चों पॉइंट पी बोलते हैं, और यहाँ से यहाँ कुछ तो लंबाई होगा, उसको हम बात करेंगे, पहले इसको यहाँ से बात करते हैं। बनावट में बच्चों भाषा क्या लिखेंगे, कहीं इसे बनाने के लिए एल आकार के 2 धातु की प्लेट लिया जाता है, जिसमें प्रत्येक में 2 पेंच लगे होते हैं, पेंच इसे कस दिया जाता है। इन दोनों प्लेटों के बीच एक अन्य प्लेट लिया जाता है जिसमें 3 पेंच लगे होते हैं। पेंच G तथा F के बीच ज्ञात प्रतिरोध R, पेंच D तथा पेंच C के बीच अज्ञात प्रतिरोध X, और पेंच A और पेंच B के बीच एक 100 सेंटीमीटर मतलब 100 सेंटीमीटर एक मैग्नीट का तार लिया जाता है। पेंच E से एक गैल्वेनोमीटर जोड़ दिया जाता है, जिसका दूसरा सिरा जॉकी की सहायता से चालक तार पर स्पर्श करा दिया जाता है। जॉकी की स्थिति पढ़ने के लिए एक 100 सेंटीमीटर वाला स्केल भी लिया जाता है, और पेंच ए और बी के बीच एक बैटरी भी लगा दिया जाता है कुंजी के साथ। ये बच्चों बनावट है, इसी बनावट को भाषा में यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। इसे बनाने के लिए एल आकार के 2 धातु की प्लेट लिया जाता है, इसमें 2-2 पेंच लगे होते हैं, इन प्लेटों के बीच एक अन्य प्लेट लिया जाता है जिसमें 3 पेंच लगे होते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे। पेंच ए और पेंच जी के बीच एक अज्ञात प्रतिरोध R, पेंच ई तथा पेंच डी के बीच एक अज्ञात प्रतिरोध X, और पेंच बी तथा पेंच सी के बीच 100 सेंटीमीटर वाला एक तार लिया जाता है बच्चों। और पेंच बी और पेंच सी के बीच एक बैटरी को भी जोड़ दिया जाता है। पेंच F से एक गैल्वेनोमीटर, यहाँ बच्चों F लिख दिया है, उसको सही कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जोड़ देता है, जिसका दूसरा सिरा चालक तार पर BC पर जॉकी की सहायता से स्पर्श करा दिया जाता है। जॉकी स्थिति पढ़ने के लिए 100 सेंटीमीटर वाला एक स्केल भी लगा दिया जाता है। तो पेंच का नाम आगे पीछे होगा बच्चों, आप सही कर लीजिएगा कि पेंच किसके किसके बीच है। उम्मीद है कि बच्चों बनावट में कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा, लेकिन अब कार्य कैसे करता है तो यहाँ पे ध्यान दें। है तो एल आकार का धातु प्लेट, कार्य विधि की बात समझ रहे हैं, लेकिन प्रतिरोध की बात अगर किया जाए तो प्रतिरोध बच्चों हम क्या करेंगे, एक प्रतिरोध अगर गैल्वेनोमीटर का 2 साइड देखा जाए, एक साइड इधर वाला, एक साइड इधर वाला। इधर वाला में क्या है, तो धातु का मोटा प्लेट लेते हैं जिसका प्रतिरोध नगण्य होता है। तो एक प्रतिरोध तो R है जो पहले से ज्ञात है, और ये जो तार का जो टुकड़ा यहाँ से यहाँ तक होगा, इसका भी कुछ ना कुछ प्रतिरोध होगा। ठीक उसी तरह उधर वाला भी देखा जाए तो एक प्रतिरोध ऊपर में एक से मोटा प्लेट है, इसके प्रतिरोध नगण्य लेके चलेंगे। दूसरा यहाँ से यहाँ जो P से B तक जो तार का टुकड़ा है उसके क्या कहेंगे बच्चों, AB क्या है, AB इसका भी कुछ न कुछ प्रतिरोध होगा। तो
तो कार्य इस तरह से होता है कि जैसी मीटर सेतु को बैटरी से एक्टिव यानी सक्रिय किया जाता है, बैटरी से धारा प्रवाहित की जाती है, तो धारा जो बच्चों क्या होता है जंक्शन यहाँ इधर भी जाता है और ऊपर भी जाता है इस तरह से। अब जैसी जाएगा धारा प्रतिरोध से होकर फिर ई के पास जाता है, ई भी जंक्शन आगे धारा बढ़ता है फिर नीचे भी आता है और फिर धारा इस तरह बढ़ते जाता है आगे करके, फिर घूम के इसी बैटरी में आ जाता है धारा, नेट धारा। तो होता क्या है कि जैसी मीटर सेतु को बैटरी की सहायता से एक्टिव मतलब सक्रिय किया जाता है, गैल्वेनोमीटर से धारा प्रवाहित होने लगती है। लेकिन जैसी चौकी को तार पर खिसकाते हैं तो खिसकाने पर क्या होता है ना, अगर आप भी टेस्ट में पढ़े होंगे कि अगर गैल्वेनोमीटर के एक साइड ऊपर वाला प्रतिरोध और नीचे वाला प्रतिरोध R1 बटा R2 अगर बराबर आ जाता है R3 बटा R4, इधर ये वाला प्रतिरोध ये टुकड़ा का प्रतिरोध आपस में अगर बराबर आ जाता है तो बच्चों क्या होगा, गैल्वेनोमीटर से धारा का प्रवाह बंद हो जाएगा। तो जैसे ही गैल्वेनोमीटर से धारा प्रवाहित होता है तो जॉकी को क्या करते हैं तार पर खिसकाते हैं। क्यों खिसकाते हैं, इसलिए कि गैल्वेनोमीटर की इस साइड जो प्रतिरोधों का अनुपात है उधर वाला भी प्रतिरोधों का अनुपात उतना ही हो जाए। इसलिए हम क्या करते हैं, इस तार को छोटा बड़ा करने से क्या होता है प्रतिरोध में बदलाव आता है कि तार छोटा इधर ऐसी चौकी को इधर खिसकाएंगे, इधर टुकड़ा छोटा हो जाएगा प्रतिरोध छोटा हो जाएगा, इधर टुकड़ा बड़ा हो जाएगा प्रतिरोध बड़ा हो जाएगा। तो हम चौकी को इस तरह इसलिए खिसकाएंगे कि पता कि दोनों गैल्वेनोमीटर के इस साइड वाला जो प्रतिरोधों का अनुपात है वो इधर वाला दोनों ऊपर और नीचे वाला प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर हो जाए। तो भाषा में क्या लिखेंगे बच्चों, जब मीटर सेतु को बैटरी के द्वारा एक्टिव सक्रिय किया जाता है तो गैल्वेनोमीटर से धारा प्रवाहित होने लगती है। जब चौकी को तार पर खिसकाकर इस प्रकार व्यवस्थित किया जाए कि गैल्वेनोमीटर में धारा का मान शून्य हो जाए तो उस स्थिति को संतुलन स्थिति कहते हैं और उस बिंदु को संतुलन बिंदु कहते हैं। यदि संतुलन लंबाई A से P की L सेंटीमीटर हो तो इधर से इधर क्या होगा, तो कुल 100 सेंटीमीटर, इधर क्या होगा 100 माइनस L सेंटीमीटर हो। फिर आगे लाइन छोड़ देखिए, यदि इकाई लंबाई तार तो एक समान इकाई लंबाई प्रतिरोध अगर कुछ मान लिया जाए, जैसे बच्चों यहाँ पर रो माने चाहे लैम्डा माने, यहाँ जो लैम्डा माना गया है इकाई लंबाई प्रतिरोध अगर लैम्डा हो तो L लंबाई में कितना निकल जाएगा, गुना कर देंगे। तो पहले यहाँ पे भाषा समझ क्या दिया है देखिए ध्यान से, जब बैटरी की सहायता से मीटर सेतु को एक्टिव सक्रिय किया जाता है तो गैल्वेनोमीटर में धारा प्रवाहित होने लगती है। जब चौकी को चालक खिसकाया जाता है तो एक बिंदु गैल्वेनोमीटर में धारा, तो एक बिंदु पर गैल्वेनोमीटर में धारा का मान शून्य हो जाता है। उस बिंदु को हम कहते हैं संतुलन बिंदु कहते हैं। और सीरा बी से संतुलन बिंदु की लंबाई सीरा बी लिखते हैं, ऐसे कर देते हैं, लंबाई L सेंटीमीटर हो तो तार की इकाई लंबाई में प्रतिरोध लैम्डा, इसलिए L सेंटीमीटर में प्रतिरोध कितना, तो L लैम्डा 100 माइनस L है, 100 माइनस L छूट गया है, सेंटीमीटर लंबाई प्रतिरोध लैम्डा गुना 100 माइनस L। इकाई लंबाई 1 मीटर में यानी 1 सेंटीमीटर लंबाई लैम्डा, 1 सेंटीमीटर में प्रतिरोध लैम्डा है तो L लंबाई में लैम्डा इंटू L और 100 माइनस L उधर जो साइड था तार का टुकड़ा 100 माइनस L इंटू लैम्डा होगा। व्हीटस्टोन सेतु के अब संतुलन की अवस्था में आप पढ़े होंगे R1 बटा R2 और यहाँ से बच्चों क्या पढ़े थे R3 बटा R4, फॉर्मूला गलती लिखा हुआ है R3 बटा R4। ऊपर वाला जो R है नीचे में R1 ऊपर में X नीचे में R2, R1 के मान लैम्डा L हो जाएगा और इधर ऊपर जो क्या हो जाएगा X जाएगा, पे क्या हो जाएगा लैम्डा इंटू 100 माइनस L, इसलिए X का मान R इंटू 100 माइनस L, ये L है बच्चों इंटू बटा में L। तो उम्मीद है बच्चों आपको ये वीडियो जो है बहुत अच्छे ढंग से समझ आया होगा और बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा। और बच्चों आप इस वीडियो को थोड़ा दोबारा भी देखेंगे तो और अच्छे ढंग से और समझ में आ जाएगा बच्चों, जिससे आपको याद हो जाएगा। तो फिर मिलते हैं बच्चों हमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।